महिलाओं का क्या कहना है? क्या वो भी यही मानती हैं कि शराबबंदी पूरी तरह सफल है या कानून को और कड़ा करने की जरूरत है या फिर शराबबंदी खत्म कर दी जाए? पहले जानते हैं बेगूसराय की महिलाओं की राय। शराबबंदी लागू है और लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कहा जा रहा है कि हम महिलाओं के मांग पर भी हमने बिहार में शराबबंदी लागू की थी, लेकिन वर्तमान में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जो कहीं न कहीं शराबबंदी पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। आज हमारे साथ ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं, हम इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है, शराबबंदी से कितनी खुश है? नीतीश जी के द्वारा शराबबंदी की गई। शराबबंदी से बहुत खुश हैं। अच्छा। लेकिन शराबबंदी है कहाँ? शराबबंदी तो नहीं हो रहा है, एक और बिजनेस ज्यादा बढ़ गया है शराबबंदी से। आप कैसे कह सकते हैं शराबबंदी? कह सकते हैं, देखते हैं। आगे क्या लगता है, क्या करना चाहिए नीतीश? बंद कीजिए, मतलब एकदम इस कानून को खत्म हाँ सही करना चाहिए। क्या नाम है आपका? रूबी देवी। क्या कहना चाहेंगे? शराबबंदी बंद होना चाहिए सर। शराबबंदी तो है, अभी बंदी शराब नीतीश जी शराबबंदी किए हैं। क्या कहाँ लगता है, कहाँ शराबबंदी बंद है? किए हैं? बंद नहीं हुआ है, अभी चालू है। और बिजनेस बढ़ गया है। हाँ, अब छोटा बच्चा सबकी जिंदगी बर्बाद हो रहा है, ये सब बंद कीजिए। मतलब इसको खत्म कर देना हाँ चाहिए। खत्म कर दीजिए। क्या नाम है? शांति देवी। बोलिए, क्या कहना ये तो थोड़ा सा भी बंद नहीं हुआ है और ज्यादा हो गया है। पी के कभी उधर लुढ़कता है, कभी खेत में लुढ़कता है, कभी सड़क कोई खटिया पे ले जाता है। दारू बंद हुआ कहाँ है? यहाँ पे दारू बंद नहीं हुआ है और ज्यादा हो गया है। कानून को खत्म कर देना एकदम खत्म कर, जड़ से खत्म करना चाहिए। क्या नाम है? जूली देवी। क्या कहेंगे? रात भी आदमी को टोंग कर ले गया, दारू इतना पिलाया कि बस लेकर टोंग कर चल गया आदमी को। हम लोग आँख से देखे हैं रात में। खेत में लुढ़कता है, कोई उधर लुढ़कता है, कोई उधर लुढ़कता है। इतना दारू नहीं होना, नहीं एकदम नहीं बंद, पूरे चालू है यहाँ पूरे। क्या नाम है आपका? गायत्री देवी। क्या कहेंगे? बोलिए, ग्रामीण क्षेत्र से आते क्या हैं, कहेंगे? शराबबंदी है? शराबबंदी अब नहीं हुआ है। शराबबंदी होता तो इतना लोग पी पा के थोड़ी ड्रामा करता, चाहे इधर उधर पी के घूमते रहता। अच्छा, कोई शराबी बंद नहीं हुआ है अभी तक। शराब बंद करने की कोशिश कीजिए आप लोग। बंद जितना क्या जो जल्द बंद है इसको शुरू कर देना चाहिए या बंद करना चाहिए बंद इसको। करना चाहिए? हाँ बंद मतलब करना और चाहिए। सरकार को इसमें कड़ा शासन करना चाहिए शराब के पीछे। क्या नाम है आपका? रूबी देवी। शराबबंदी बंद करना चाहिए, शराबबंदी होनी चाहिए, बंद करना चाहिए, बंद करना। अभी जो शराबबंदी तो है, नीतीश जी कर रहे हैं बिहार में शराबबंदी नहीं, बंद कीजिए, बंद कीजिए, बंद कीजिए। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं लोगों के द्वारा भी ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं। शराबबंदी सिर्फ कागजों पर है, जैसा कि अभी आपने देखा स्थानीय महिलाओं का कहना है। ये कहना मुख्यमंत्री का सही है कि महिलाओं की मांग पर ही इन्होंने शराबबंदी की थी, लेकिन अब जो मामले सामने आ रहे हैं तो कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो रहा है और लोगों की जानें जा रही हैं। तो अब महिलाओं का भी साफ कहना है, या तो शराबबंदी लागू कीजिए तो पूर्णतः लागू कीजिए, अन्यथा इस शराबबंदी कानून को खत्म कर देना चाहिए। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय। और देखिए, भागलपुर की महिलाओं का भी यही कहना है कि शराबबंदी कानून को और मजबूती से लागू किया जाना चाहिए ताकि शराब की चोरी छिपे बिक्री पर पूरी तरह रोक लग सके। बिहार में शराबबंदी है और शराबबंदी के बाद किस तरह का असर है, महिलाओं के द्वारा मांग किया गया था, उसके बाद मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ पर शराबबंदी लागू की गई थी। कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे जानते हैं कि शराबबंदी के बाद उनके घर परिवार में किस तरह का हाल है। क्या नाम हुआ आपका? मीना देवी। क्या हाल है शराबबंदी के बाद? बहुत बुरा हाल है। और कौन सी है? क्या हो गया? पीता है, अभी भी आदमी जाके मिलता है तब ना पीता है। कहाँ पीते हैं लोग? पीते हैं, अब कहाँ जाके हम देखने नहीं जाते हैं। अभी भी मिल रहा है शराब? तब कौन सी? मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि शराबबंदी हो गया। बंदी है तो कहाँ से मिल रहा है? आदमी पीता कहाँ से है फिर? होलो अच्छा है, कांच कचरे बन होलो जी हुए करे थी एकदम पूरा एकदम फुले हम की एकदम सठे करे थी। कारपू लागू की एकदम मिलवे नहीं करा। चोरी में तो सबने पीबिया ले जी। चाहे कल ओकरो बेटा पिल के, कल ओकरो बेटा पिल के, कल ओकरो बेटा पी ले के, दुनिया खराब हो गई। नशर है, पीता है, जब जिसका पैसा है वो पीता है। पैसा होगा पिएगा, जखनी ढेर पीता है, अभी कम पीता है, लेकिन पी रहा है। हाँ, पी रहा है। ऐसा स्थिति में क्या शराबबंदी लागू रहना चाहिए या खोल देना चाहिए? पहले ना, शराबबंदी होना चाहिए, होना चाहिए और सख्ती से होना चाहिए। हाँ, सख्ती से शराबबंदी होना चाहिए। अभी हो रहा है, किसी को घर में हो रहा है। मेरा आदमी नहीं पीता, कोई पीता है, सबको बाल बच्चा है, अभी भी पी रहा है। अभी भी पी रहा है। क्या लगता है, शराबबंदी अगर मिल रहा है तो शराब बंद होना चाहिए या बंद होना चाहिए सर? बंद होना चाहिए। अभी कड़ाई से बंद है? हाँ बंद है, फिर भी बंद और होना चाहिए।
अभी तो मिल रहा है। मिल रहा है, चोरी छुपके मिल रहा है। पी रहा है चोरी छुपके से। हम लोग के घर में नहीं पीता, लेकिन फिर भी गांव घर में पीता है ना चोरी छुपके से। रात भर पीता है कैसे नहीं। रात दिन मिल भी रहा चोरी छुपके से। क्या नाम हुआ? सब आदमी। तो आप देख सकते हैं कि अभी भी जो है लोग शराब का सेवन कर रहे हैं और महिलाओं का साफ तौर पर कहना है कि जो शराबबंदी की गई थी बेहतर काम था, लेकिन जो जिस तरह से बंद कर होना चाहिए वो उस तरह से बंद नहीं है और इसको और सख्ती से लागू कर शराबबंदी को पूरी तरीके से बिहार में बंद करना चाहिए, जो महिलाओं की मांग अभी भी जारी है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। और 21वीं सदी का भारत डिजिटल एक्सप्रेसवे पर तेज गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन आज भी आदिवासी समाज अपनी परंपरा और संस्कृति को लेकर बिल्कुल सजग है। पाकुड़ में जनजातीय समाज के लोग आकर्षक रंगों से अपने घरों को सजाते हैं। हिरणपुर प्रखंड कार्यालय के ठीक सामने एक छोटा सा पहाड़ है, जहां से आदिवासी समुदाय के लोग रंग बिरंगी मिट्टी काट कर निकालते हैं। इस मिट्टी का उपयोग घरों को सजाने और संवारने में किया जाता है। इस पहाड़ से लाल, भूरी, पीली और सफेद मिट्टी निकलती है। अभी क्रिसमस को लेकर घरों की रंगाई पुताई जारी है, जिसमें इस मिट्टी का उपयोग हो रहा है। घर में लगाएंगे क्योंकि हम लोग का पर्व है 24 दिसंबर को शुरू है, तो हम लोग के लिए बहुत दिक्कत है। तो मिट्टी का घर है, इसलिए हम लोग को क्या बोलते हैं, वही बचर का 12 मास का पर्व है, इसलिए हम लोग रंग लगाते हैं। इतना दूर से हम लोग ले जाते हैं। यहाँ पर पहाड़ में मतलब रंग बिरंग रंग मिलता है, इसलिए हम लोग कष्ट करके आके ले जाते हैं। कौन पर्व है आप लोग का? बड़ा दिन पर्व है हम लोग का, कष्ट यही बड़ा पर्व है हम लोग। वहीं रामगढ़ में एंटी रैबीज वैक्सीन को जिला प्रशासन ने सदर अस्पताल समेत 3 सीएचसी में उपलब्ध करा दिया है। जिले में कुत्ते की काटने की घटनाएं लगातार बढ़ गई है और ऐसे में लोगों को एंटी रैबीज वैक्सीन के लिए निजी अस्पताल या रांची की दौड़ लगानी पड़ती थी। इसमें खर्च के साथ साथ समय भी अधिक लगता था। अब रामगढ़ सदर अस्पताल के साथ ही पतरातू, मांडू और गोला प्रखंड के सीएचसी में वैक्सीन उपलब्ध होने से लोगों को राहत मिली है, जहां 24 घंटे लोगों को ये सुविधा मिल सकेगी। एंटी रेबीज वैक्सीन हमारे डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी उपलब्ध है और इसकी कभी कमी नहीं होती है, नहीं रहेगी। लेकिन थोड़ा हम लोग जैसे कि 3 सीएचसी है हमारा, वहाँ उपलब्ध कराए हैं और सदर अस्पताल में भी है। सदर अस्पताल में 24x7 हम लोग के यहाँ एंटी रेबीज वैक्सीन उपलब्ध है। थोड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि एक में चूंकि मल्टी वायल डोज है, तो कुछ लोगों को हम लोग वेट करते हैं कि अगर 2-4 लोग और बढ़ जाएं, जैसे 5 डोज है तो 4 लोग भी आ जाएं। लेकिन अगर नहीं आते हैं लोग तो हम लोग एक पेशेंट के लिए भी वायल खोलेंगे। और दुमका के मसलिया प्रखंड में 30 हाथियों का झुंड घुस आया है। हाथियों का झुंड देखकर लोगों में दहशत का माहौल है। हाथियों का झुंड ने जंगल में अपना बसेरा बना लिया है। हाथियों के झुंड घुसने के बाद वन विभाग अलर्ट मोड पर है और डीसी और डीएफओ ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। हाथियों के झुंड के घनी आबादी वाले इलाके में घुसने की संभावना बनी हुई है और ऐसे में वन विभाग ने जान माल की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहने की हिदायत दी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।